इंटरनेट या सोशल मीडिया इनको लेकर बहुत से लोगों का यह ख्याल होता है कि इंटरनेट हमारी यंग जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ये वो लोग कहते हैं जिनको इंटरनेट के बारे में कम पता होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे मिस्टीरियस अनसॉल्व केसेस को इंटरनेट के थ्रू सॉल्व किया गया है। अब वो कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। जब मिसौरी का एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक में सीमेंट लोड करके जा रहा होता है, तब उसे रास्ते के बीचों बीच में एक बकेट मिलता है। ये उसे बिना सोचे अपने साथ लेने का फैसला करता है। लेकिन जब वो ट्रक को लोड कर रहा होता है, तब वो उस बकेट के अंदर एक इंसानी सर को देखता है और वो ये देखकर डर जाता है। जब ये ड्राइवर रास्ते से बकेट को उठा रहा था, तब वो इसके आसपास नज़र घुमाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। और जिस आदमी का सर उस बकेट में था, उसकी लाश के किसी भी तरह के निशानात नजर नहीं आते। जिसके बाद इस केस को अमेरिका के एलन लीच नाम की एक औरत सॉल्व करती है। एलन लीच प्रोफेशन से वेब सिमित साइट की क्लार्क है और इसने दुनिया भर से ऐसे कई अनसॉल्व केसेस को सॉल्व किया है और ये केसेस ये इंटरनेट के जरिए सॉल्व करती है। एलन लीच को जब इस केस के बारे में पता चला, तो उसने उस मिसिंग पर्सन के डेटाबेस की ऑनलाइन सर्चिंग की और आखिरकार थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ये एक मर्डर था और ये सर एंटीक्वाइज डीलर ग्रेगोरी मै का था। इसका मर्डर इसके एक बेस्ट फ्रेंड ने किया था, जिसे बाद में पकड़ा भी गया था और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इसने ये मर्डर इसलिए किया था क्योंकि इसके फ्रेंड ग्रेगोरी मै के पास सिविल वॉर मेमोरेबेलिया का वैल्यूएबल कलेक्शन मौजूद था और ये कलेक्शन हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया था। जनवरी 2015 में रैंडी शेफर नाम के एक आदमी का पुराना ट्रक चोरी हो जाता है। उस ट्रक में उस आदमी का एक बैग और आईपैड मौजूद होता है और उसके बैग में उसके कुछ कैश भी मौजूद था। जिसके बाद इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने रियलाइज़ किया कि इसके iCloud अकाउंट पे कुछ पिक्चर्स अपलोडेड थी और ये करीब 15 पिक्चर्स थी। साथ ही शॉर्ट्स वीडियो के क्लिप भी थे। रैंडी शेफर ने ये सारी पिक्चर्स फेसबुक पे अपलोड कर दी, जहाँ से इसकी पोस्ट को 11,000 से भी ज़्यादा शेयर्स मिले। उसी दौरान शेफर के एक दोस्त ने उन पिक्चर्स को रेडिट पे शेयर कर दिया, जिसके बाद एक रेडिट यूज़र ने उन लोगों को पहचान लिया। उस रेडिट यूज़र ने क्लेम किया कि वो हाई स्कूल से फ्रेंड थे और ये पहली बार फेसबुक पर मिले थे। उस वीडियो क्लिप में तो लड़के होते हैं जो नोटों को फ्लंटिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ की लोकल अथॉरिटीज इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब ये केस 2006 का है, जब फ्लोरिडा के अब्राहम शेक्सपियर नाम के एक शख्स ने एक स्टोर से कुछ सिगरेट खरीदे। वो अभी उस स्टोर पे खड़ा ही था कि उसकी नज़र लॉटरी टिकट्स पे पड़ती है और वो अपना लक ट्राई करने के लिए कुछ लॉटरी टिकट्स खरीदता है और लकीली वो लॉटरी टिकट्स उसे $30 मिलियन का मालिक बना देती है। उसकी लॉटरी निकलने के बाद शेक्सपियर की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। शेक्सपियर अपने लिए एक न्यू कार और एक फैंसी हाउस खरीदता है। जिसके बाद डीटी मोर नाम की एक लेडी ने शेक्सपियर को लालच देकर उसके साथ बिजनेस करने को कहती है और शेक्सपियर भी एग्री कर लेता है। इस लेडी ने उसके फंड्स पर खुद को फुल कंट्रोल दे दिया। शेक्सपियर जब मीटिंग करने के लिए उस लेडी के घर गया, तो वो उसी दिन के बाद गायब हो गया। जिसके बाद पुलिस भी इमीडिएटली शेक्सपियर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाती है। पुलिस को लगा कि शेक्सपियर का अचानक इस तरह से गायब होना शायद उसे किसी ने मारने के लिए ऐसा किया हो, जबकि शेक्सपियर को उस लेडी ने अपने घर में छुपा के रखा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी थी। वेब सीरीज साइट इस लेडी के बारे में ये ब्लेम करती है। जब मोर ने अनोनिमस यूजर से लॉगिन किया और अपना नाम इससे निकालने की कोशिश की, तब उसी दौरान उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है और ये पकड़ी जाती है। इस लेडी ने शेक्सपियर का मर्डर करके उसकी बॉडी को अपने घर की पिछली साइड पे छुपा दिया था। अब ये केस 1968 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये केस कई सालों तक अनसॉल्व रहा, लेकिन 2008 में एक पुलिस ऑफिसर ने इस केस की स्टोरी फेसबुक पे पोस्ट की, जिसके बाद ये केस फेसबुक के जरिए सॉल्व किया गया। 1968 की रात न्यूयॉर्क में हैलोवीन की रात थी और इस रात सब लोग अपने घर से बाहर निकलकर हैलोवीन मना रहे थे। जिसके बाद एक ड्रंक ड्राइवर 4 साल की बच्ची के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। पुलिस उस ड्राइवर की आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, लेकिन 2008 में रूस जॉनसन नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने इस केस की फुल स्टोरी फेसबुक पे पोस्ट की और ये पोस्ट फ्लोरिडा की एक लेडी ने देखी। वो लेडी बताती कि उसकी दोस्ती एक न्यूयॉर्क के लड़के से हो गई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस लड़के की उम्र 17 साल थी। वो लेडी बताती कि उसने एक छोटी बच्ची को मारा था, जिसका अफसोस उसे पूरी जिंदगी रहा। लेकिन वो लड़का कभी भी पुलिस के पास नहीं गया। पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ की और उस लड़के ने भी अपना जुर्म कबूल किया।